अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये कहानी शुरू होती है एक मजमून से, लेकिन असल में ये कहानी है ख़यालात की कि कैसे ख़यालात बनाए जाते हैं, कब पेश किए जाते हैं और क्यों पेश किए जाते हैं। 22 अप्रैल का दिन है। ये वही दिन है जो पहलगाम हमले की बरसी के तौर पर याद किया जाता है। इसी वक्त एक और अहम चीज़ हो रही है। पाकिस्तान अपने दरअल हुकूमत इस्लामाबाद को एक बड़े सफारती किरदार के लिए तैयार कर रहा है। अमेरिका और ईरान दो ऐसे ममालिक हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठकर बात करने को तैयार है। दुनिया की नज़रें अब इस्लामाबाद पर लगी हैं। ये लम्हा पाकिस्तान के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इसी लम्हे एक मजमून सामने आता है एक मारूफ अमरीकी अखबार में, द वॉल स्ट्रीट जर्नल में। इसका उन्वान है इजराइल से नफरत पाकिस्तान के मसाइल की जड़ है। मजमून का मरकजी ख्याल ये कि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ इजराइल के खिलाफ है, यानी गलत है, गैर मंतकी है। इसे भारत की तरह इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए। ये एक ऐसी मिसाल लगती है जिसे आम नाज़रीन जल्दी नहीं समझ पाते। हमें ये देखना है कि सवाल कौन कर रहा है, ये बात कौन कर रहा है, मुसन्निफ, इसका पस मंज़र क्या है। ये मजमून सदानत धूमे ने लिखा है। वो एक भारतीय निजात कॉलम निगार है और अमेरिका के एक बाअसर इदारे अमेरिकन एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है। ये इदारा सिर्फ एक तहकीकी मरकज़ नहीं, ये एक ऐसा थिंक टैंक है जिसकी अपनी वाज़े पॉलिसी है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता और इजराइल के हवाले से। इस इदारे में माजी में ऐसे अफराद भी शामिल रहे हैं जिन्होंने माजी में आलमी पॉलिसियों पर गहरा असर डाला, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान, लीबिया, इराक जंग जैसे फैसलों पर। इसी पस मंज़र को जानने के बाद नाज़रीन के लिए समझना आसान हो जाता है कि ये मजमून सिर्फ एक राय नहीं बल्कि एक प्रोपेगंडा है, सोचा समझा, एक ख़ास वक्त में किया गया है जब एक मुल्क दुनिया में बड़ी सफारती साख बना चुका है। यह मजमून कब शाया हुआ? इसी वक्त शाया हुआ जब पाकिस्तान एक आलमी सफारती किरदार अदा कर रहा है। इसी वक्त जब अमेरिका और ईरान जैसे ममालिक पाकिस्तान को बतौर सालिस कबूल कर रहे हैं। ये महज इत्तफाक नहीं, ये बैनुल-अक़वामी मीडिया में ऐसे वक्त पर खुद एक पैगाम होता है कि वो अपने कायरीन या नाज़रीन को कैसे गुमराह करते हैं। कभी कभी मजमून से ज़्यादा अहम उसका वक्त होता है। मजमून में कहा गया है कि इजराइल के खिलाफ जुनून किसी ऐसे मुल्क की अलामत होता है जो अपने मामलात दुरुस्त नहीं कर सकता। ये एक बड़ी बात है, इसीलिए इसे हकीकत की कसौटी पर परखना ज़रूरी है। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने हालिया अरसे में इजराइल के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। आयरलैंड ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत में मुकदमा दायर किया नेतन्याहू के खिलाफ। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। बेल्जियम ने इजरायली सफ़ीर को तलब करके मरासला थमाया। कोलंबिया ने सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। बोलीविया ने भी ऐसा ही किया। चिली ने भी अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। अब सवाल सादा है, इजराइल के खिलाफ मौक़िफ़ रखना नाकामी की अलामत है? तो क्या ये सब ममालिक नाकाम है? ताकि ये माइंड सेट करने की पॉलिसी होती है। तमाम बड़े अखबारों की मजमून में कहा गया कि पाकिस्तान को भारत की तरह बनना चाहिए। भारत ने 1990 की दहाई में इजराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए और इसके बाद दिफाई और तकनीकी ताउन बढ़ाया, लेकिन उसके साथ कुछ हकायक भी सामने आते। भारत ने इजरायली टेक्नोलॉजी जैसे पेगासस हासिल की सिर्फ इसीलिए कि अपने ही शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, अपने मुखालिफिन को कंट्रोल कर सके। भारत ने इजराइल से बड़े पैमाने पर दिफाही साजो सामान खरीदा, लेकिन 2025 में इस्तेमाल करने का टाइम आया तो भारत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खास तौर पर जदीद हथियारों के इस्तेमाल और उन पर मुकम्मल कंट्रोल के हवाले से। एक और अहम बात सामने आई है कि उस वक्त इजराइल ने भारत की खुलकर हिमायत की। ये तस्वीर इतनी सादा नहीं जितनी मजमून में पेश की गई है। पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ नजरिया नहीं बल्कि हिकमत अमली है, और यही हिकमत अमलियाँ पाकिस्तान को बाएतमाद साथी बनाती हैं। मजमून में सिर्फ इसे एक नजरियाती मसला करार दे दिया गया है। पाकिस्तान ने मुसलसल वाज़े मौक़िफ़ रखा। इसी तसलसल की वजह से इसे मुस्लिम दुनिया में एक ख़ास एतमाद हासिल है। यही एतमाद इसे ऐसे मकाम पर ले आता है जहाँ ईरान जैसे ममालिक इस पर भरोसा करते हैं, जहाँ सऊदी अरब और दीगर ममालिक इसके साथ ताउन बढ़ाते हैं, जहाँ इसे एक मुमकिन सालिस के तौर पर देखा जाता है। ये सब किसी एक फैसले का नतीजा नहीं बल्कि एक मुसलसल पॉलिसी का हिस्सा है। वही दूसरी तरफ भारत मशरिक़ वुस्ता से तकरीबन निकल चुका है। एतमाद का फुकदान है, पॉलिसियों में तज़ल्ज़ुल है। ये एक बहुत बड़ा खला है जो बयान नहीं किया गया। मजमून में एक बुनियादी सवाल को नज़रअंदाज किया गया।
پاکستان اسرائیل کے خلاف موقف کیوں رکھتا ہے؟ 2023 کے بعد غزہ میں جو کچھ ہوا وہ ایک انسانی تاریخ کا المیہ تھا۔ دسیوں ہزار فلسطینی شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ پورے کے پورے خاندان ختم ہو گئے، گھر ملبے میں بدل گئے، ہسپتال تباہ ہو گئے، لوگوں کے پاس نہ پناہ رہی، نہ علاج، نہ خوراک۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ انسانی زندگیاں ہیں۔ جب ایک ملک جیسے پاکستان اس صورتحال پر موقف لیتا ہے تو وہ صرف سیاست نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک انسانی مسئلے پر تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بات کرنا جنون ہے، لیکن اگر کسی جگہ ہزاروں لوگ شہید کیے جا رہے ہیں تو کیا اس پر آواز اٹھانا جنون ہے یا خاموش رہنا مسئلے کا حل ہے؟ دنیا کے کئی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا۔ 149 ممالک نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ سب ممالک کسی جذباتی جنون میں نہیں تھے، بلکہ وہ انسانیت سوزی سے پریشان تھے۔ یہ مضمون ہمیں ایک اہم بات سکھاتا ہے، دنیا میں ہر بات کو صرف اس کی شکل سے نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا پس منظر، وقت اور مقصد بھی دیکھنا چاہیے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو ہم کسی بھی عالمی بحث کو زیادہ واضح انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا، فلسطین کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور یہی نظریہ پاکستان کی اساس ہے۔ اللہ نگہبان۔ اپنا